हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेम क्लासेज। आज की वीडियो में आप लोग वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित कोई बिंदु है जिस पर हम वैद्युत विभव कैसे ज्ञात करेंगे ये हमें पता करना है। या हम यूँ कहें, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक हमें प्राप्त करना है। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान कितना होता है, ये इसकी व्यंजक की आपको हम व्युत्पत्ति करवा चुके हैं। यहाँ पर हमें निरक्षीय रेखा में स्थित चाहे जो बिंदु, उस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको चित्र बना हुआ है, मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि चित्र हमने कैसे बनाया है। हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताई थी। वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जो का मतलब है कि दोनों आवेश, जैसे हमने आपको बताया वैद्युत द्विध्रुव दो बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर के बना होता है। फिर हमने जो लगाया तो जो का मतलब है कि दो बराबर और विपरीत आवेश, मतलब मान लीजिए अगर हम एक आवेश को प्लस क्यू ले रहे हैं तो दूसरा आवेश परिमाण में क्यू ही होगा, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस। मतलब हम ये मानेंगे कि यहाँ पर कोई आवेश हमारे पास है प्लस क्यू और यहाँ पर कोई है माइनस क्यू, और ये आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित होते हैं। और यहाँ पर आपको दिखेगा बिंदु ए है और बिंदु बी है, ये आवेश माइनस क्यू और ये आवेश प्लस क्यू। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है जो माइनस क्यू कूलाम व प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर के बना है, और इन दोनों के बीच की अल्प दूरी 2 मीटर है। वैसे यहाँ पर हमने 2 नहीं दर्शाया, बल्कि हमने यहाँ पर एक मध्य बिंदु ओ लिया है। मध्य बिंदु का मतलब हुआ वैद्युत द्विध्रुव ए बी का बिल्कुल मध्य, मतलब जितना उस बिंदु के बाईं ओर है उतना इस बिंदु के दाईं ओर, मतलब बिल्कुल आधे पे। तो बिल्कुल आधे पर हमने यहाँ पर कोई बिंदु लिया है ओ। इस बिंदु ओ से ए तक की दूरी कितनी है, स्मॉल एल। इस बिंदु ओ से बी तक की दूरी भी स्मॉल एल है। या कहने मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा है जो प्लस क्यू कूलाम और माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर के बना है, तथा इनके बीच की अल्प दूरी 2 मीटर है। हमें करना क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय का मतलब कि ये जो रेखा है इसके बाईं ओर या दाईं ओर हम कहीं भी किसी भी तरफ जाएं तो वो बिंदु इस रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए। तो जब इस रेखा पर स्थित नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हमने किया क्या है, इसकी निरक्षीय स्थिति में, मतलब इसकी रेखा से ऊपर हम मान लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर हमने कोई बिंदु पी लिया है। ये बिंदु मध्य, ये जो बिंदु पी है वो मध्य बिंदु से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु पी है, और इस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैसे हमने आपको जब वैद्युत विभव का व्यंजक बताया था तो हमने बताया था V = 1/4πε0 और इंटू Q/। अगर माध्यम निर्वात या वायु ना हो करके कोई और माध्यम होता तो हम माध्यम का परावर्तनांक कैपिटल के यहाँ पर ऐड कर देते थे। यहाँ पर ये जो Q लिखा हुआ ये आवेश की मात्रा थी। अगर ये आवेश धनात्मक होगा तो Q होगा, और अगर ये आवेश ऋणात्मक होगा तो यहाँ पर माइनस Q लग जाएगा। और ये जो स्मॉल r लिखा हुआ है ये जिस आवेश के कारण हम वैद्युत विभव ज्ञात करते थे उस आवेश की या उस बिंदु आवेश की जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव प्राप्त करना है उसके बीच तक की दूरी थी। या यहाँ आप समझ सकते हैं हमें बिंदु P पर आवेश प्राप्त करना है तो एक बार हम माइनस क्यू कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी लेंगे, एक बार प्लस क्यू कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी लेंगे। कहने का मतलब यह कि जैसे अगर हम प्लस क्यू कूलाम के द्वारा बिंदु P पर हमको वैद्युत विभव निकालना हो तो इस आवेश से बिंदु P तक की दूरी कितनी है ये हमें पता होनी चाहिए, और उसी दूरी को हमने स्मॉल r के द्वारा व्यक्त किया था। वैसे अगर आप चित्र में देखिए तो चित्र में कहीं भी हमें माइनस क्यू कूलाम आवेश या प्लस क्यू कूलाम आवेश से बिंदु P तक की दूरी नहीं दी गई है। तो जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो ये होगा कि माइनस क्यू कूलाम आवेश से और प्लस क्यू कूलाम आवेश से बिंदु P कितनी दूरी पर है ये पहले हम ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए अगर हम ये मान लें कि ये बिंदु O बिल्कुल बिंदु P बिल्कुल O के सीध में है, या हम यूँ कहें कि ये रेखा इसका लंबार्धक है, तो ये कोण और ये कोण दोनों कोण 90 डिग्री का होगा। और अगर ये 90 डिग्री का होगा तो फिर PAO और PBO दोनों समकोण त्रिभुज बनाएंगे, और समकोण त्रिभुज जब बनाएंगे
तो हमें आधार का मान पता है स्मॉल एल है, लंब का मान पता है स्मॉल आर है, और पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कर्ण अर्थात एपी की लंबाई क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एपी की लंबाई निकाल लेंगे तो फिर हमें बीपी की लंबाई निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जितना मध्य बिंदु ओ से ए तक की दूरी थी उतना ही मध्य बिंदु ओ से बी तक की दूरी है, और जितना मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी थी उतना ही मध्य बिंदु यहाँ प्लस क्यू आवेश के लिए भी मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी है। या हम यूं कहें कि एपी और बीपी दोनों दूरियां एक दूसरे के बराबर हैं। तो चलिए अगर पहले मान लीजिए हमको एपी निकालना हो तो हम लिखेंगे त्रिभुज एपीओ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर मतलब एपी स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, तो आधार मतलब ओ ए स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर का मतलब हुआ ओ पी स्क्वायर। क्योंकि हमें ए पी स्क्वायर का मान पता करना है और ओ ए का मान हमारे पास यल है, स्क्वायर था तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ओ पी का मान हमारे पास स्मॉल आर है तो ये स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा, और ए पी इक्वल टू जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पक्ष पे रूट लग जाएगा, तो ये अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने बताया आपको कि ए पी और बी पी दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए पी बराबर बी पी, अतः ए पी बराबर बी पी बराबर अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमें दोनों आवेशों से जिस बिंदु पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना था उस बिंदु तक के बीच की दूरी हमें अब प्राप्त हो गई है। अब हम सीधे चलते हैं सॉल्यूशन में, लेकिन सॉल्यूशन के पहले इस चित्र में हमें क्या दिया हुआ है वो हमको लिखना होता है। तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, माना वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी स्थित है या रखा है जो माइनस क्यू कूलाम व प्लस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर के बना है, तथा इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। वैद्युत आपने यहाँ देखा हमने आपको 2l बताया, लेकिन हमने लिखा है यहाँ पर स्मॉल यल है, तो उसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल मध्य बिंदु से एक तरफ की दूरी इधर को और मध्य बिंदु से एक तरफ की दूरी को उधर को हमने बांट दिया है। तो जब हम 2l को दो जगह बराबर बांटेंगे तो वो यल और यल आएगा। अब मध्य वैद्युत द्विध्रुव ए बी के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर उसकी निरक्षीय स्थिति में या वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ देखिए, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस क्यू कूलाम व माइनस क्यू कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, ये आपको हम बता चुके हैं, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l मीटर है। हमने आपको बताया कि 2l को हमने दो जगह बांटा, इधर भी यल और उधर भी यल। माना इस वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, ये आपको हम बता चुके हैं। यहाँ मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर ये हमारे पास बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब अगर हमें इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, तब माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो ये हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटा R। Q की जगह पर क्या होगा, माइनस Q। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब हम विभवांतर या विभव ज्ञात करेंगे तो आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके चिन्ह को हमें साथ साथ लेकर के चलना होता है, तो ये माइनस हो जाएगा, और बटे R का मतलब हुआ बिंदु आवेश से जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है उस बिंदु तक की दूरी, और वो दूरी हमने AP की निकाली थी, कितना आया था, रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। या अगर हम चाहें तो इसे V1 बराबर इस माइनस को आगे आप ले लीजिए, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इंटू Q अपान अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए एक कंडीशन हमने नहीं लिखा है, हमने यहाँ पर आपको कैपिटल K बताया था। तो अगर हम किसी ऐसे वैद्युत क्षेत्र में हमने रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र में अगर हमने रखा है तो वैद्युत क्षेत्र में रखने के कारण उस माध्यम का कुछ न कुछ परावैद्युतांक होगा। तो जब माध्यम का कुछ न कुछ परावैद्युतांक होगा तो यहाँ पर हम कैपिटल K
साथ में लेकर के चलेंगे। यदि अगर हम यहाँ पर लिख दें कि यदि माध्यम निर्वात या वायु हो तो कैपिटल के की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा तो हमें कैपिटल के को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हमने माइनस क्यू कूलम आवेश से इस बिंदु तक के विभव हमने निकाल लिया। अब प्लस क्यू कूलम के कारण इस बिंदु पर कितना विभव प्राप्त होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो फिर लिखेंगे यहाँ पर प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू यहाँ पर इस बार प्लस क्यू रहेगा और बीच की दूरी पहले कितनी थी उतनी अब भी है। मतलब ये हुआ कि बिंदु P पर जो माइनस क्यू के कारण हमको विभव प्राप्त होगा वो और प्लस क्यू के कारण जो हमको विभव प्राप्त होगा वो हम दोनों ज्ञात कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसको आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था कि वैद्युत विभव जब हम ज्ञात करते हैं तो हमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता, दिशा से कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो हम क्या करेंगे, जब हमको बिंदु P पर संपूर्ण विभव अर्थात A और B के द्वारा प्राप्त होने वाला जब कुल विभव हमको ज्ञात करना होगा तो हम यहाँ पर प्राप्त इस बिंदु आवेश के कारण प्राप्त विभव और इस बिंदु आवेश के कारण मिलने वाले विभव का हम योगफल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर कुल विभव B = V1 प्लस V2 या B = V1 का मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू Q/√L² प्लस R² और फिर प्लस V2 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के और इंटू Q/√R² प्लस L²। अब यहाँ अगर आप देखिए तो ये दोनों के दोनों मान बिल्कुल एक जैसे ही लिखे हुए हैं। दोनों में सिर्फ इतना परिवर्तन है कि ये एक पॉजिटिव में है और दूसरा नेगेटिव में। तो जब पूरे के पूरे मान एक जैसे हैं, दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, तो ये दोनों कर करके क्या हो जाएंगे, शून्य। अर्थात B = हमको प्राप्त होगा 0। B बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान शून्य होता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी बोर्ड पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है। तो वहां पर आप बिना किसी चार्ट के सीधे आप लिखिएगा कि वैद्युत विभव का मान वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में शून्य होता है। अगर आपको इस पूरे वीडियो में कहीं दिक्कत होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी वो समस्या दूर की जाएगी।